देखिए, बिहार में बकरी फार्म खोलने को लेकर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि हर साल जो है बिहार सरकार बकरी पालन करने वालों को सब्सिडी यहाँ पे देती है। इस साल भी आपको जो है सब्सिडी मिलेगा। अगर आप मान लीजिए बेरोजगार हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, आपको जो है बकरी फार्म खोलना है, जो कि आप 20 बकरी और 1 बकरा से लेकर जो है 100 बकरी और 5 बकरा वाला जो बकरी फार्म है उसको आप खोल सकते हैं, जिसपे सरकार आपको सब्सिडी देने जा रही है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने बताया हुआ है, किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है, कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और किस कैटेगरी से हैं तो आपको जो है कितना सब्सिडी और कैसे सब्सिडी मिलने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में easytonet.com सर्च करेंगे। फर्स्ट में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा जिसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे सरकारी योजना में आप देखेंगे बिहार बकरी पालन योजना का जो है लिंक आपको देखने को मिल रहा है। लेट से आएंगे तो लिंक यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, और नहीं तो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ भी हमने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके इजिली इस पोस्ट पे आ सकते हैं और सभी जानकारी को यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इससे पहले मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे और किस तरह से आपको सब्सिडी मिलेगा। अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार आपको रिव्यू कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो भी इनका नोटिफिकेशन है उसको आप यहाँ पे डाउनलोड करेंगे, तो आपके सामने जो है इस तरह से इनका जो फुल नोटिफिकेशन है आपको देखने को मिलेगा और शॉर्ट नोटिफिकेशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि बताया गया है कि अगर मान लीजिए आप सामान्य जाति से आते हैं, 20 बकरी और 1 बकरा के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 2,42,000 रुपये तक जो आपको लागत यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। मतलब इतना जो है आपका इसमें लागत लग जाएगा बकरी फार्म खोलने में, जिसमें से खुद का जो है 72,000 रुपये लगा सकते हैं और बाकी जो है 24,000 रुपये तक जो है बैंक से आप लोन भी लेकर यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें जो अनुदान है ना, आपको जो भी आपका इकाई का लागत है वो 50% के हिसाब से आपको मिलेगा, यानी कि 1,21,000 रुपये तक आपको सब्सिडी यहाँ पे सरकार देगी। भूमि की जो आवश्यकता होगी 1800 स्क्वायर फीट आपके पास ज़मीन है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें चारा उगाने के लिए कोई भी ज़मीन की रिक्वायर्ड नहीं है। वही आप मान लीजिए 40 बकरी और 2 बकरा के लिए फॉर्म खोलते हैं तो 5,32 आपका लागत आएगा, जिसमें से 1,59 आपके पास है और 53,000 तक आप यहाँ पे चाहें तो जो भी आपका बैंक से लोन है वो लेकर फॉर्म खोल सकते हैं। 50% इसमें आपको सब्सिडी मिलेगा, 2,66,000 रुपये तक सब्सिडी आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे 36 स्क्वायर फीट आपके पास भूमि होनी चाहिए और 50 डिसमिल आपके पास हरा जो चारा होता है वो उगाने के लिए यहाँ पे ज़मीन होनी चाहिए। वही कोई 100 बकरी और 5 बकरा के लिए फॉर्म खोलते हैं तो उनको 13 लाख रुपये तक का जो है बजट यहाँ पे, यानी कि जो भी लागत है वो आएगा। 391 आपके पास है और 1,30 बैंक से लोन भी ले सकते हैं। 50% के हिसाब से आपको 6,52,000 रुपये तक सब्सिडी यहाँ पे देखने को मिलेगा। 9,000 वर्ग फीट आपके पास ज़मीन है और 100 डिसमिल जो है चारा उगाने के लिए आपके पास ज़मीन है तो फॉर्म को भर सकते हैं। वही कोई SC ST से आता है तो 20 बकरी प्लस 1 बकरा के लिए अगर वो अपना बकरी फार्म खोलता है तो उसका जो लागत जाएगा 2,42 ही जाएगा। 58 उसके पास होनी चाहिए। 24,000 तक जो है बैंक से चाहे तो लोन भी ले सकते हैं या फिर टोटल पैसे आप खुद से लगा सकते हैं। इसमें आपको 60% तक SC ST को सब्सिडी मिलता है तो 1,45 आपको सब्सिडी मिल जाएगा। 1800 वर्ग फीट आपके पास भूमि होनी चाहिए। इस प्रकार से 40 बकरी, 2 बकरा, 100 बकरी, 5 बकरा के लिए भी आप खोल सकते हैं, जिसकी सब्सिडी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कौन लोग फॉर्म को भरेंगे। देखिए, कोई भी आवेदक वो चाहे बैंक से लोन लेकर या फिर खुद के उनके पास पैसे हैं तो उस पैसे से अपना जो बकरी फार्म है उसको खोल सकते हैं और उसके बाद सब्सिडी के लिए क्लेम करेंगे तो जो भी यहाँ पे सब्सिडी बताई गई है वो सब्सिडी उनके खाते में दी जाएगी। पहले आओ पहले पाओ के सिलेक्शन पे आपका जो है सिलेक्शन किया जाएगा। जो लोग पहले फॉर्म भरेंगे उनका जो है पहले यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी हम डॉक्यूमेंट की रिगार्डिंग बात कर लें तो जो भी आपके पास ज़मीन है तो उसका आपके पास कोई प्रूफ होनी चाहिए, जैसे कि लगा रसीद हो गया, LPC हो गया, या फिर आपने ज़मीन लीज पे रखा है तो लीज का जो एग्रीमेंट होता है, नजरी नक्शा होता है वो आपके पास है तो लगा सकते हैं। जो भी राशि है स्वयं लागत लगाएंगे तो आपको दिखाना होगा कि आपके पास इतने पैसे हैं, जो कि पासबुक और FD आपके पास है तो उससे दिखा सकते हैं। मान लीजिए सरकारी संस्था से आपने बकरी पालन का प्रशिक्षण प्राप्त किया हुआ है तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, आवास प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है।
कोई भी बेरोजगार जो युवक हैं या फिर कोई महिला हैं जो कि 18 से अधिक उनका उम्र है तो यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सामान्य जाति और SC ST यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। OBC से आते हैं तो सामान्य जाति में ही आपको फॉर्म को भरना होगा। तो इस तरह से पूरी जानकारी यहाँ पे बताया गया है। अब यहीं पे देखेंगे तो आपको जो है ऑनलाइन आवेदन करने का भी लिंक देखने को मिलेगा। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इनके जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो वही 10 बकरी 1 बकरा से लेकर जो है 100 बकरी 5 बकरा तक के 20 बकरी 1 बकरा से लेकर जो है 100 बकरी 5 बकरा तक के जो क्षमता वाले फॉर्म है वो आप खोल सकते हैं। ठीक है, 16 सितंबर से जो है आपका आवेदन शुरू किया गया है और 30 सितंबर तक अपना जो आवेदन है ना वो कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले कुछ इनका दिशा निर्देश है, आप चाहें तो यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। आवेदन करने की विधि भी यहाँ पे देख सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से फॉर्म को भरना है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है लॉगिन का एक बटन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप चाहें तो आधार नंबर से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो वोटर ID कार्ड नंबर से भी कर सकते हैं। तो जिसका भी सिलेक्शन करेंगे उस नंबर को यहाँ पे आपको डालना होगा। जैसे कि हमने आधार कार्ड का सिलेक्शन किया हुआ है तो आधार कार्ड नंबर को डालेंगे। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको डालना है, रजिस्टर के बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो पंजीकरण है ना सफलतापूर्वक यहाँ पे पूरा हो जाएगा। और जो भी आपका मोबाइल नंबर है उस पर जो आपका पासवर्ड है ना उसको यहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। ओके करेंगे तो यहाँ पे क्या करना है कि अब आपको लॉगिन करना है। तो आपने जो भी आधार नंबर डाला था या फिर आप वोटर ID कार्ड नंबर से रजिस्ट्रेशन किए होंगे तो वोटर ID कार्ड नंबर को डालेंगे। पासवर्ड आपके नंबर पे मिला होगा उस पासवर्ड को डालेंगे। लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ भी आप दिशा निर्देश को देख सकते हैं या फिर जो भी इसका मॉडल है उसको आवेदन पत्र के लिए पूर्वाभ्यास यहाँ पे कर सकते हैं। बट आपको आवेदन करना है तो बकरी फार्म हेतु आवेदन का जो बटन है ना इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो भी क्षमता है ना वो आपको बताना है कि आप 20 बकरी 1 बकरा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, 40 बकरी 2 बकरा के लिए आवेदन करना चाहते हैं या फिर 100 बकरी 5 बकरा के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो जो भी आपका कंडीशन होगा, जिस भी आप फॉर्म को स्थापित करना चाहते हैं, जो आपके पास बजट है उसके हिसाब से इसका सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो भी अपना कोटि है बताएंगे कि आप SC ST से आते हैं या फिर सामान्य जाति से आते हैं। तो जो भी जाति से आते हैं वो जाति का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है जो भी वांछित राशि है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि 58,000 रुपये जो आपके पास खुद का होना चाहिए। और अगर आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो 24,000 रुपये तक जो है बैंक से लोन लेकर जो अपना बकरी फॉर्म है उसको खोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैंक से लोन जो है आपको खुद लेना होगा। सरकार आपको किसी प्रकार का हेल्प नहीं करेगा। सरकार केवल आपको सब्सिडी दे सकता है बकरी फॉर्म खोलने के बाद। तो मेरा मानना ये है कि अगर आपके पास टोटल पैसे हैं 58,000 प्लस 24,000 तो ही आप यहाँ पे आवेदन करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बैंक जल्दी किसी को लोन नहीं देता है। देख लीजिए, अगर आपको लोन मिल जाए तो कुछ लोन से भी ले सकते हैं और कुछ अपने लक्ष्य लगाकर जो बकरी फॉर्म है उसको खोल सकते हैं। भूमि की आवश्यकता बताया गया है कि यहाँ पे 1800 वर्ग फीट आपके पास भूमि होनी चाहिए और चारा उगाने के लिए कोई भी ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे अधिक वाला क्षमता को आप भरेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो भी चारा उगाने का ज़मीन है वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो देख लीजिएगा, जो भी आपके पास आप खोलना चाहते हैं उसका ही सिलेक्शन करेंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। पे बोला जा रहा है कि आप इसको सही से देख लीजिए, क्योंकि बाद में इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे अगर चेंज करना है तो कैंसिल करके चेंज कर सकते हैं, नहीं करना है तो ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फॉर्म खुल जाएगा जिसमें सबसे पहले आवेदक का नाम यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे उनके पिता या फिर पति का भी आप जानकारी दे सकते हैं। तो जो भी आपका कंडीशन है उसका सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उम्र जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लिया जाता है। यहाँ पे अपना जो भी क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी बताएंगे कि आपने जो है 10वीं पास किया हुआ है या फिर आपने 12वीं पास किया हुआ है, जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है। पेशा बताएंगे कि आप क्या करते हैं, किसान है, उद्यमी है या फिर अन्य कोई व्यक्ति हैं तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेशा अपना लिख सकते हैं कि आप क्या करते हैं, या फिर आप किसान उद्यमी हैं तो उसका भी सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो आपने जो है एसी जो जाति है यानी कि SC ST जाति है उसका सिलेक्शन किया हुआ है। तो इसके लिए आपको जो है जाति प्रमाण पत्र देना होगा। तो यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है तो चूज फाइल के बटन पर क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका सिलेक्शन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी अपना संपर्क का डिटेल्स है वो आपको डालना होगा कि आपका जो है जिला कौन सा लगता है। तो जो भी जिला से आते हैं वो जिले का सिलेक्शन करेंगे। फिर यहाँ पे अपना जो प्रखंड है उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थाना, पोस्ट, ग्राम, पिन कोड, अपना email ID यहाँ
यहाँ पे ज़रूर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है आवेदक का जो फोटोग्राफ है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना है, आवेदक का जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे अपलोड करना है, और आवेदक का जो आधार कार्ड की छाया प्रति है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करना बेहद आसान है। चूज फाइल के बटन पे क्लिक करेंगे और इस तरह से अपना जो फाइल है उसका सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे फाइल का नेम आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपका फाइल यहाँ पे सेलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे अन्य कोई पहचान पत्र आपके पास है, जैसे कि मान लीजिए पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, अदर या फिर वोटर आईडी कार्ड है, तो उसकी भी जानकारी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो जो भी डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे उसका नंबर यहाँ पे लिखेंगे और उसको भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हालांकि ये मैंडेटरी नहीं है, इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। बाकी आवास प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा, तो जो भी आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, आवास प्रमाण पत्र है, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद आपको जो है नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बतानी है कि आपके पास जो भी ज़मीन है वो खुद का है या फिर आपके पूर्वज के ज़मीन है या फिर आपने लीज पे लिया हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए लीज का ज़मीन होगा तो इसका सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे अगर आपने लीज का जो एग्रीमेंट है वो किया हुआ है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे, या फिर निबंधित लीज उपलब्ध है तो आप यहाँ पे इसका टिक करेंगे। तो जो भी आपके पास कंडीशन होगा उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे। फिर यहाँ पे बताएंगे कितने वर्षों के लिए आप लीज पे जो है एग्रीमेंट करवाए हुए हैं। कम से कम जो है 7 वर्षों का आपका जो लीज का एग्रीमेंट है वो होना चाहिए, ठीक है। और ये जो है 100 रुपये का जो है स्टाम्प होता है उस पर आपने जो लीज का एग्रीमेंट करवाया हुआ है वही यहाँ पे वैलिड होने वाला है। जो भी आपने लीज एग्रीमेंट किया हुआ है उसका जो पेपर है ना यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये जो है पहला कंडीशन हो गया। दूसरा, मान लीजिए आपके पास खुद का ज़मीन है तो यहाँ पे जो भी शपथ पत्र है, यदि आवेदक आवेदिका द्वारा पति पत्नी की भूमि पर आवेदन किया जाता है तो दूसरे पक्ष पति पत्नी द्वारा संबंध में अनापत्ति यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन जो प्रमाण पत्र होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, जो कि आप कोर्ट से जाकर इसको बनवा सकते हैं, ठीक है। कि आपका जो भी ज़मीन है जिस पे आप इसको करेंगे तो किसी भी सदस्यों को जो कि उसमें हिस्सेदार है उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो यहाँ पे उसका जो एक अफिडेविट है, शपथ है, वो आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो ये आपका निजी वाला हो गया। पैतृक का देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि वही शपथ पत्र आपको देना होगा जो कि आपके पूर्वज के नाम से ज़मीन है तो उस पर किसी प्रकार की किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। उसका एक प्रमाण पत्र, एक फॉर्मेट आता है जो कि जाकर आप अपने जो भी नोटरी होते हैं उनके माध्यम से ज़रूर करवा लेंगे, ठीक है। और उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि अगर खुद का ज़मीन है तो भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र यानी कि जो भी आपका एलपीसी है या फिर जो भी आपका रिसेंट का लगान रसीद है उसकी छाया प्रति आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। लीज में भी आपको देना पड़ सकता है। फिर यहाँ पे बताएंगे कि लगान रसीद कौन से वर्ष में जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हो किस वर्ष में आपका जारी किया गया है। फिर यहाँ पे देखेंगे जिला मुख्यालय से आपका जो आप बकरी फार्म खोल रहे हैं उसका दूरी कितना है वो बता देंगे, कितने किलोमीटर में बताना है आपको, किलोमीटर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए मेरा 15 किलोमीटर है तो मैं यहाँ पे 15 किलोमीटर लिखूंगा। फिर यहाँ पे अपना जो भी ग्राम है, थाना है, फिर यहाँ पे जिला का सिलेक्शन आपको करना होगा जहाँ पे आपको बिजनेस करना है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो उसका जो भी प्रखंड है उसका सिलेक्शन करना है और उसके बाद यहाँ पे जो भी उसका मौजा है, थाना संख्या है, खाता नंबर है, खेसरा नंबर है, जो कि ज़मीन की जानकारी आप दे रहे हैं, जहाँ पे आपका ज़मीन है उसी की जानकारी भरना है। खेसरा नंबर भी यहाँ पे देना होगा। और रकबा बताएंगे कितना जो है वर्ग फीट में है, कम से कम जो 1800 वर्ग फीट आपके पास भूमि होनी चाहिए तो ही आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। हरा चारा उगाने के लिए अगर आपके पास ज़मीन है तो दे सकते हैं। 20 बकरा और 20 बकरी और 1 बकरा में नहीं लगता है तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाएंगे तो आपको देना होगा, ठीक है। अगर आपके पास नजरी नक्शा है तो आप यहाँ पे हाँ करके अपलोड कर सकते हैं, नहीं है तो इसको नहीं रहने देंगे और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपने जो भी प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन किया हुआ है उसकी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका प्रोजेक्ट की राशि है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 2,42,000 रुपये तक जो है खर्चा आपका आएगा। तो ये पैसे जो है आप खुद से लगाना चाहते हैं या फिर बैंक से लगाना चाहते हैं, इसमें देखेंगे तो आपको जो है 1,45,000 रुपये तक जो है अनुदान यहाँ पे देखने को मिलेगा और बाकी पैसे जो है खुद से आपको लगाने होंगे। तो अगर आपके पास खुद है तो खुद से आप यहाँ पे अपना जो उसकी साक्ष्य है दिखा सकते हैं कि हाँ मेरे पास इतना पैसा अवेलेबल है। आप चाहें तो बैंक से ऋण भी लेकर इसको कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा आपका जिस प्रकार का कंडीशन होगा उस तरह से आप यहाँ पे अपना सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी खाता धारक का नाम है वो आपको लिखना है, खाता धारक के साथ संबंध क्या है, साक्ष्य का विवरण क्या है, आपके पास बचत खाता है, आरडी है, एलआईसी है, उसकी भी जानकारी दे सकते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं। फिर यहाँ पे खाता का जो भी अनन्य संख्या होता है वो आपको बताना है और आवेदन तिथि को उपलब्ध राशि आपको बताना है कि आपके पास कितनी राशि है जब आप आवेदन कर रहे हैं। और उसके साक्ष्य के रूप में जो भी आपका पासबुक का प्रथम पृष्ठ होता है या फिर आप एफडी लगा रहे हैं तो उसका फोटो कॉपी, एलआईसी लगा रहे हैं तो उसका फोटो कॉपी आपको यहाँ पे
अपलोड भी करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए बैंक से लेना चाहते हैं तो बैंक का भी यहाँ पे सिलेक्शन करके जो भी बैंक की जानकारी यहाँ पे भर सकते हैं कि खाता जो है खुद का है, पिता पति का है, पत्नी का है, तो ये बता सकते हैं। स्वयं लागत में भी आपको देखने को मिल जाता है, तो आप देख लीजिएगा, किसी का भी दे सकते हैं। अगर आपके पास है तो खाता धारक का नाम में अपना नाम लिख दीजिएगा, खाता खुद का है तो स्वयं लिख दीजिएगा, मान लीजिए पिता पत्नी का है तो उसकी जानकारी भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ पैसे हमारे पिता के पास होता है, कुछ हमारे पास होता है, कुछ पत्नी के पास होता है, तो उन सबका जो है जानकारी आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि बारी बारी से जो भी ऐड बटन है उस पर क्लिक करके आप सभी लोग का जो खाता है, आरडी है, एफडी है, एलआईसी है, उन सभी की जानकारी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं इस बकरी फॉर्म को खोल सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आपको जानकारी देना है। ध्यान रखिएगा, बैंक ऋण अगर लेंगे तो खुद के आधार पे आपको लेना होगा, सरकार आपको किसी प्रकार की मदद इसमें नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह जानकारी को भरने के बाद यहाँ पे जो भी साक्ष्य की छाया प्रति है, जैसे कि मान लीजिए जो भी आप अपना दे रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो अगर आप बचत खाता दे रहे हैं तो उसका पासबुक लगा दीजिएगा जो कि अपडेटेड होना चाहिए। अगर आप एलआईसी का जानकारी दे रहे हैं तो एलआईसी का पेपर लगा दीजिएगा। आरडी एफडी का दे रहे हैं तो आरडी एफडी का जो बॉन्ड होता है उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कि कम से कम 58,000 रुपये जो है आपके पास जो भी 20 बकरी और 1 बकरा के लिए आप फॉर्म खोलेंगे वो आपके पास होनी चाहिए। तो इसकी ही आपको जानकारी देना है कि 58,000 रुपये जो आपके पास कहाँ है, इसकी जानकारी आप यहाँ पे भर के यहाँ पे ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका जानकारी जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एक से अधिक अगर आपके पास खाते हैं या फिर कोई और भी आपके पास खाते हैं उसकी भी जानकारी यहाँ पे जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है 58,000 रुपये तक न्यूनतम जो है राशि स्वयं लागत से आपको दिखाना है कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं बकरी फॉर्म खोल सकता हूँ। ठीक है, बाकी बैंक से आप ऋण की भी जानकारी यहाँ पे दे सकते हैं। इस पर सिलेक्ट करके जो भी बैंक से ऋण आप लेना चाहते हैं वो बता सकते हैं कि बैंक से आप कितना ऋण यहाँ पे ले सकते हैं। देखिए यहाँ बताया गया है कि बैंक से जो है कम से कम 24,000 रुपये तक जो है आप यहाँ पे ऋण ले सकते हैं। इसकी जानकारी आपको बताना है कि आप जो है कौन से बैंक से अपना लोन लेना चाहते हैं। यहाँ पे उस खाता नंबर को लिखेंगे और यहाँ पे दर्शा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपना जो राशि की जानकारी है यहाँ पे आपको बताना है। स्वयं लागत यहाँ पे 58,000 और बैंक से आप 24,000 रुपये तक जो लोन ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो दोनों को जो है स्वयं लागत में भी दिखा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मल्टीपल जानकारी को ऐड करने के बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी अनुदान मिलेगा वो जो है कौन से खाते में आप लेना चाहते हैं उस बैंक का नेम लिखेंगे, उसका शाखा लिखेंगे, खाता संख्या लिखेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, पैन कार्ड नंबर डालेंगे। पैन कार्ड की जो छाया प्रति है यहाँ पे आपको अपलोड करना है और बैंक खाता पासबुक जिसमें आपको सब्सिडी लेना है वो वाला पासबुक यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, क्योंकि बैंक ऋण के मामले में अनुदान की राशि ऋण खाते में ही दी जाएगी। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो जो भी अनुदान की राशि है ना, जहाँ से आप लोन लिए हुए हैं उसी खाते में आपको मिलेगा। खुद से लगा रहे हैं तो कोई भी अकाउंट में अपना जो सब्सिडी है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपलोड करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि क्या आपने बकरी पालन में कम से कम जो है 5 दिन का प्रशिक्षण लिया हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं करेंगे तो आपको जो है डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। हाँ करेंगे तो आपको जो है इसका संस्थान का नाम, कितने दिनों का आपने प्रशिक्षण किया हुआ है, प्रशिक्षण की जानकारी आपको लिखना होगा और उसका जो भी प्रमाण पत्र है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। नहीं करेंगे तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले जिनके पास प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होगा और स्वयं लागत से जो पैसे अपने लगाएंगे फॉर्म खोलने में उनको यहाँ पे चयन किया जाएगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो नहीं भी आपके पास है तो फॉर्म को भर सकते हैं, ऐसा नहीं है, आपको प्राथमिकता नहीं मिलेगा। अन्य कोई आपके पास कागजात है जिसको आप देना चाहते हैं तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने जो भी फॉर्म फिलअप किया हुआ है उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है कि टिक करने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करके अपना जो फॉर्म है ना उसको यहाँ पे सबमिट कर देना है। ठीक है, इसके बाद केवल जो है सबमिट ही करना है, आगे कोई प्रोसीजर आपको नहीं निभाना है और जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है सभी का यहाँ पे आपको जानकारी देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, यहाँ चाहें तो एप्लीकेशन का जो प्रिंट आउट है उसको भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब तक फाइनल सबमिट नहीं करेंगे यहाँ पे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो यहाँ पे टिक करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद कभी भी एप्लीकेशन का जो स्टेटस है चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लिंक आपको देखने को मिलेगा, चेक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको प्राप्ति संख्या मिलेगा जिसको डालकर अपने एप्लीकेशन का जो स्थिति है चेक कर सकते हैं। जैसे ही आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगा तो फिर आपसे कहा जाएगा कि आप जो अपना बकरी फॉर्म है उसको खोलिए और खोलने के बाद जो भी सब्सिडी की राशि है
उसके लिए क्लेम करिए और जो भी सब्सिडी के पैसे हैं, जो भी आपने अकाउंट नंबर दिया हुआ है, वो पैसे आपके अकाउंट नंबर में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया कि अगर आपको भी बकरी फार्म खोलना है तो किस तरह से इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल आउट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सभी जानकारी को कवर करने की कोशिश किया हुआ है, लेकिन आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी वहाँ तक इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।